गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 से सब्जेक्ट कोड CC2 मेडाइवल सोसाइटी इस पेपर से आज मैं एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमारा जो टॉपिक है वह यूनिट 5 के जिसका नाम है मेडाइवल इस्लामिक सोसाइटी। इससे जो सेक्शन ए है पोजीशन ऑफ वुमेन एंड स्लेव अर्थात महिलाओं और दासों की दशा मध्यकालीन इस्लामिक समाज में। तो आज हमारा टॉपिक होगा मध्यकालीन इस्लामिक समाज में गुलामों, जिनको हम स्लेव भी कहते हैं, और महिलाओं अर्थात वुमेन के दशाओं को देखेंगे। तो हम अपने विषय को बिना समय गवाए चलिए प्रारंभ करते हैं। इस्लामिक समाज में गुलाम एक प्रमुख सामाजिक वर्ग माना जाता है। इस्लाम समाज में निम्नतर वर्ग दासों का होता था। इस्लाम में दासता का अंत तो नहीं हुआ था, परंतु इस व्यवस्था में कुछ सुधार अवश्य किए गए थे। गुलामों का व्यापार इस्लाम के उदय काल से ही होता था। यह दास विभिन्न देशों के होने के कारण अपनी शारीरिक बनावट की भिन्नताओं के कारण इनका अलग अलग मूल्य होता था। साथ ही साथ महिलाएं जो इस्लामिक काल में देखी जाती हैं, उनकी भी दशा हम अच्छी नहीं कह सकते हैं। इस्लाम काल में महिला दासों की तादाद काफी ज्यादा थी, उनका अलग अलग ढंग से इस्तेमाल होता था। इस्लाम धर्म में मुसलमानों को दास बनाने की आज्ञा नहीं दी गई। यदि कोई दास इस्लाम स्वीकार कर ले तो उसे उसकी दासता से मुक्त कर दिया जाता था। इसमें मालिक और दास के समागम से यदि कोई बच्चा होता था तो वह गुलामी से भी आजाद हो जाता था। ऐसी मान्यता इस्लाम काल में मानी जाती थी। इस्लाम काल में दास लड़ाइयों में पराजित होने वाले पक्ष के युद्धबंदी दास होते थे। इस काल में दासों को सुरक्षित करने के लिए कोई कानून नहीं था और उन्हें पूरी तरह अपने स्वामियों की इच्छा पर छोड़ दिया जाता था। इस्लाम धर्म दास प्रणाली को मान्यता तो देता था, पर उसे विनियमित और सीमित कर दिया गया था। स्वामी पर दासों के स्वामित्व का अधिकार होता था, किंतु उन्हें आदेश दिया गया कि उनके साथ दयालुता का व्यवहार करें और यदि संभव हो तो दासता से मुक्त भी कर दें अथवा धन देकर दास स्वयं अपनी स्वतंत्रता खरीद सकते थे। कानूनी स्तर पर दासों की स्थिति काफी दयनीय थी। दास कई प्रकार के होते थे। पहले दास वैसे जो दास के यहाँ जन्म लेते थे। दूसरे जो युद्धबंदी के रूप में दास बनाए जाते थे। तीसरे दास वैसे होते थे जो कर्म के रूप में इन्हें अपना लेते थे। और चौथे दास वैसे थे जो क्रय विक्रय किए गए दास होते थे। इन दासों का व्यापार इस्लामिक साम्राज्य विस्तार के साथ बढ़ता चला गया। इस्लाम के साम्राज्य विस्तार के कारण विभिन्न देशों से दास प्राप्त होते चले गए। अरब में स्त्री बच्चे भी गुलाम बनाए गए। अरब में स्त्री की देखभाल के लिए हिजड़े दास नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें खिसमान भी कहा जाता था। हिजड़ों का एक अलग वर्ग भी होता था, जिन्हें गिलमान भी कहा जाता था। ये आकर्षक व्यक्तित्व के होते थे। उन पर अपने स्वामियों की विशेष कृपा होती थी। इन श्वेत एवं अश्वेत दासों के कई परियोजनाओं अथवा कार्यों में लगाया जाता था। मुख्य रूप से
दास घरेलू कार्यों और सैन्य परियोजनाओं में नियुक्त किए जाते थे। स्त्री दास बड़ी संख्या में रखैल एवं घरेलू कार्यों में रखी जाती थी। सुंदर और आकर्षक स्त्री दास की लोकप्रियता अधिक थी। सामान्यतः स्त्रियां नाच गान कर अपने स्वामियों का मनोरंजन करती थी। कभी कभी सुंदर स्त्रीदास नर्तकियां अपने स्वामियों को इस सीमा तक मोह लेती थी कि वे उन्हें रखैल के रूप में रख लेते थे। ऐसे रखैलों को जवारी कहा जाता था। कुछ सुंदर जवारी स्त्रियों ने खलीफाओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया। कुछ जवारी ने विदुषी के रूप में भी प्रसिद्धि पाई। साधारण दासियां गृह कार्य में पारंगत होती थी, अतः लोग इस उद्देश्य से उन्हें अपने घरों में सेविकाओं के रूप में रखते थे। अरब समाज में दास दासियों को रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता था। उन दिनों यह प्रथा सी चल पड़ी थी कि प्रांत के गवर्नर तथा सेनापति अपने खलीफा तथा वजीर को अपने उपहारों के साथ कुंवारी स्त्रियां प्रदान करते थे। यद्यपि अरब समाज में गुलामों की संख्या काफी अधिक थी, किंतु उनकी स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक थी। सामान्यतः उनका जीवन सुखी था और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता था। उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप उनके पैरों में पड़ी गुलामी की जंजीर थी, अन्यथा उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त थी। गुलामों को मुक्त करना एक पुण्य कार्य माना जाता था। लोगों का ऐसा विश्वास था कि गुलामों को मुक्त कर देने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अतः बड़ी संख्या में लोग गुलामों को मुक्त भी कर देते थे। इस्लाम के इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जब अपनी योग्यता से गुलामों ने अपने स्वामी को प्रसन्न कर लिया तथा वे स्वतंत्र हो गए। लोग स्वतंत्र गुलामों के साथ शादी ब्याह भी करते थे। भारत में तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। कुरान की शिक्षाओं और हदीस में दिए हुए हजरत मोहम्मद के आदेशों के अनुसार दासों के प्रति दया का व्यवहार होना चाहिए। मुस्लिम देशों में दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। हजरत मोहम्मद ने अपनी शिक्षाओं में दासों के प्रति दया के बर्ताव का आदेश दिया है। हजरत मोहम्मद स्वयं कहते हैं कि अपने दासों को वही भोजन दो जो तुम स्वयं करते हो, और वैसे ही काम करने के आदेश दो जिसे करने की शक्ति उनमें हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि दासों के साथ पूरी दयालुता और उनके साथ सद्भावना से कार्य लेना आवश्यक है। मोहम्मद साहब के इन आदेशों का सामान्यतः पूरी तरह से या फिर कुछ हद तक पालन अवश्य होता होगा। दासों को कोई नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। स्वामी का दास पर पूरा अधिकार रहता था। दासों की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती थी और वह कोई भी संपत्ति बिना मालिक की अनुमति के नहीं रख सकता था। इस्लामी कानून के अनुरूप एक गुलाम स्त्री, एक गुलाम पुरुष
अथवा पति को छोड़कर अन्य पुरुष के सहवास से बच्चा पैदा करती थी तो उसका बच्चा गुलाम हो जाता था, किंतु एक गुलाम पुरुष से सहवास से कोई स्वतंत्र स्त्री बच्चा जन्मती थी तो उसे गुलाम नहीं माना जा सकता था। स्वामी अपने दास को किसी को भी दे सकता था अथवा किसी के हाथ बेच सकता था। स्वामी दास या दासी का विवाह भी अपनी इच्छानुसार कर सकता था। इस्लाम विधि व्यवस्थाओं के अनुसार दास एक ही साथ 2 पत्नियां नहीं रख सकते थे। अपने स्वामी की मृत्यु के पश्चात दास उसके उत्तराधिकारियों की संपत्ति बन जाते थे, चूंकि दासों को स्वतंत्र व्यक्ति से कम अधिकार प्राप्त थे, इसलिए उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर स्वतंत्र व्यक्ति की तुलना में आधे दंड दिए जाने का प्रावधान था। यदि दास को अपराध के लिए जुर्माना या अधिक दंड देना आवश्यक होता था तो उसका भुगतान उसका स्वामी ही करता था। एक प्रसिद्ध इस्लामी पुस्तक अखलाक इज जिलाली, जो मुस्लिमों के बीच व्यवहारिक दर्शन पर एक लोकप्रिय प्रबंध है, उसमें कहा गया है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के मुकाबले दास से सेवा लेना अच्छा है। दास को अपने स्वामी की आदतों और कार्यों के साथ सामंजस्य के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, उनकी आज्ञाएं माननी चाहिए और अपने को उनकी इच्छाओं के अनुरूप ढालना भी चाहिए। ये हमारे अखलाक इज जिलाली पुस्तक में मिलता है। ठीक है। गुलाम विभिन्न विजित देशों के होने के कारण उनके शारीरिक बनावट और रंग रूप में काफी भिन्नता पाई जाती थी। उदाहरण स्वरूप मध्य अफ्रीका के गुलाम काले, फरगना तथा चीनी तुर्किस्तान के पीले और निकट पूर्व तथा दक्षिण पूर्व यूरोपीय देशों के गुलाम गोरे होते थे। गुलामों की कीमतें भी उनके शारीरिक बनावट, लिंग, रंग रूप आदि के आधार पर भिन्न भिन्न होती थी। गुलामों के विषय पर कुछ आधुनिक मुस्लिम लेखक कहते हैं कि हजरत मोहम्मद ने दास प्रथा को अस्थायी रूप से स्वीकार किया। वे लोग कहते हैं कि मुस्लिम विचारों के प्रति या परिस्थितियों के बदलाव से दास प्रथा का उन्मूलन निश्चित है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस्लाम में दास प्रथा को उसके विवाह, बिक्री और उत्तराधिकार संबंधी कानूनों के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध किया गया है। उनके उन्मूलन से मुस्लिम धर्म के नींव पर कुठाराघात होगा। इसी प्रकार से हम महिलाओं की दशा को देखें तो हम पाते हैं कि इस्लाम काल में महिलाओं की दशा अच्छी नहीं मानी जाती थी। उन्हें दास के रूप में तो अनेक कार्य करने ही पड़ते थे, साथ ही साथ स्वतंत्र महिलाएं भी जो होती थी घर की 4 दीवारियों में ही रखी जाती थी। उन्हें पर्दा प्रथा के अंतर्गत रहना पड़ता था और उन्हें बुर्के में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उन्हें पूजा पाठ करने की आजादी नहीं थी, लेकिन उनको कुछ अधिकार प्राप्त थे। जैसे जब उनका विवाह होता था तो एक मेहर की रकम तय की जाती थी। यदि उस महिला का उस व्यक्ति से तलाक होता था तो वो जो मेहर की रकम होती थी वो उसे वर पक्ष की ओर से लौटा दी जाती थी। और
हम देखते हैं कि उस काल में बहुविवाह की पद्धति प्रचलित थी। एक मुस्लिम 4 विवाह करने की अनुमति मिलती थी उसे कुरान की तरफ से। इसलिए महिलाओं की स्थिति उतनी सम्मानपूर्ण नहीं मानी जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो उच्च कुल की महिलाओं की स्थिति निम्न कुल की महिलाओं की तुलना में कुछ बेहतर अवश्य मानी जाती है। उन्हें भी पर्याप्त रूप से सम्मान दिया जाता था और उनके साथ उचित व्यवहार किया जाता था। उच्च कुल की महिलाएं शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं थी। कुछ महिला तो शासिका के रूप में भी शासन की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महिला एवं दासों की दशा मध्यकालीन इस्लामिक समाज में निम्न ही मानी जा सकती है। उन्हें समाज में विशेषाधिकार प्राप्त तो नहीं थे, लेकिन कुछ हद तक उनके हितों के ख्याल भी रखने का प्रबंध किया गया था। कुल मिलाकर हम जब इसका निष्कर्ष देखते हैं तो पाते हैं कि दास प्रथा इस्लाम के भावना के साथ साथ पूरा सामंजस्य रखते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरबों में गैर इस्लामिक कानून के अधीन दासों की जो स्थिति थी उसमें हजरत मोहम्मद साहब ने सुधार किए, परंतु इसके साथ ही यह भी निश्चित है कि अरब विधि विशेषज्ञों ने दास प्रथा को स्थायी रूप देने की कोशिश की। साथ ही महिलाओं के विषय में हम पाते हैं कि महिलाओं को समाज में सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त न था। महिलाओं को घरों की चीजें, घर की वस्तु माना जाता था। उन्हें वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे जो हिंदू समाज में या अन्य समाज में देखे जाते हैं। कुल मिलाकर इस दौर में महिलाओं की दशा और दासों की दशा काफी निम्न स्तर की मानी जा सकती है। तो आज के लिए हम इस विषय को यहीं विराम देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा विषय अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं उनका जवाब अवश्य देने का प्रयास करूंगा और मैं अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आप सबके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।